Hello and welcome to Umang, where we will be analyzing previous year question for mains. So let us begin. आज का जो क्वेश्चन है, it reads, Rajya Sabha has been transformed from a useless stepney tire to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which transformation could be visible. ये आया था GS पेपर 2020 में for 250 words और 15 marks, और ये हमारे सिलेबस के पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाले पार्ट से आया था। आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि राज्यसभा का जो परफॉर्मेंस है वो अर्लियर उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था ड्यू टू द रीजन सच एज पासिंग ऑफ इमरजेंसी, जिसे राज्यसभा ने अपोज नहीं किया था। उसके अलावा देयर वाज अ लैक ऑफ डिबेट और कंसल्टेशंस एज मेंबर्स वेयर ऑफ द सेम पार्टी। तो जो पार्टी के मेंबर्स लोकसभा में होते थे वही पार्टी के मेंबर्स राज्यसभा में भी मेजोरिटी में होते थे, और इसीलिए लैक ऑफ डिबेट था। उसके अलावा क्या है कि इट एक्टेड एज अ रिटायरिंग चेंबर फॉर द एमपीज हु लॉस्ट इलेक्शन इन लोकसभा, तो उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जाता था और इसीलिए उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, और इट एक्टेड एज अ स्टिपनी टायर। बट दिस हैज़ चेंज विद टाइम। तो हम इसका एनालिसिस देखते हैं कि वो कैसे चेंज हुआ है विद टाइम। तो जैसे कि राज्यसभा ने कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस को इनिशिएट किया था, जैसे MRTP एक्ट 1969। उसके अलावा इट हैज़ एक्टेड एज अ रिवीजन चेंबर इन सर्टन केसेस, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन बिल या प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। इन केसेस में जॉइंट सीटिंग बुलानी पड़ गई थी ड्यू टू द अपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा। उसके अलावा इट हैज़ हेल्प्ड इन स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन। एंड एट लास्ट यू कैन राइट कि इट हैज़ रिप्रेजेंटेड स्टेट्स इन सर्टन केसेस सच एस इन केस ऑफ GST बिल। तो इस तरीके से राज्यसभा ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। तो आइए हम देखते हैं आप इसका ड्राफ्ट मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। सो इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट कि राज्यसभा हैज़ ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ विद टाइम फ्रॉम अ लोअर सेकेंड चेंबर टू अ वेरी लिटिल पावर टू अ फुल फ्लेश्ड इंडिपेंडेंट हाउस। तो इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, विद टाइम राज्यसभा हैज़ ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ लोअर सेकेंड चेंबर विद वेरी लिटिल पावर टू अ फुल फ्लेश्ड इंडिपेंडेंट हाउस। फिर आप बॉडी पे आओगे, तो बॉडी में आप लिख सकते हो कि राज्यसभा एज अ स्टेपनी टायर पहले क्यों कहा जाता था। जैसे मैंने बता दिया है कि इमरजेंसी का अपोजिशन नहीं किया था राज्यसभा में, इट एक्टेड एज अ चेंबर फॉर रिटायरिंग एमपीज, इसलिए उसे स्टेपनी टायर कहा जाता था। बट क्या विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन रहे हैं विद टाइम इन राज्यसभा, और वे अहेड या वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है उसे और स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर हम कंक्लूड करेंगे। सो इन कंक्लूजन यू कैन राइट कि राज्यसभा कैन एंश्योर स्वस्थ राजनीति एंड सुरक्षित भारत। अगर हम राज्यसभा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं तो इट विल एंश्योर स्वस्थ राजनीति एंड सुरक्षित भारत। फिर हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड। सो आप इंट्रोड्यूस करोगे द राज्यसभा ऑल्सो नोन एज अपर हाउस हैज ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ विद टाइम फ्रॉम अ लोअर सेकंड चेंबर विद वेरी लिटिल पावर टू अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट हाउस प्रोवाइडिंग विद नेसेसरी चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक। फिर हम आते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो राज्यसभा एज अ स्टेपनी टायर अर्लियर क्यों कहा जाता था। तो राज्यसभा हैड मेंबर्स फ्रॉम द सेम पार्टी एज लोकसभा इन अर्ली ईयर्स, तो इसके कारण कंसल्टेशंस एंड डेलिब्रेशंस नहीं होते थे, बिल सीधा ही पास कर दिया जाता था। फिर पासेज ऑफ इमरजेंसी जो है, पैसेज ऑफ इमरजेंसी, उसे अपोज नहीं किया था राज्यसभा में। नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस वेयर वेरी लेस, इनिशियली ज़्यादा प्राइवेट मेंबर्स बिल नहीं लाए जाते थे राज्यसभा में। एंड इट एक्टेड एज अ चेंबर फॉर दोज हु लॉस्ट इलेक्शंस और हु लॉस्ट डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा। फिर हम विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि राज्यसभा हैज़ इनिशिएटेड सम वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, जैसे कि बॉन्डेड लेबर बिल हो गया, MRTP एक्ट हो गया, ग्राम न्यायालय बिल हो गया। ठीक है। फिर इट हैज़ एक्टेड एज अ रिवाइजिंग चेंबर। तो राज्यसभा के अपोजिशन के कारण जो है गवर्नमेंट को जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ी इन केसेस सच एज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ड्राउनी प्रोहिबिशन बिल। फिर स्क्रूटनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन किया गया है, जैसे कि अटेंशन वॉज ड्रॉन टू रिप्रोमगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेज इन सम स्टेट्स, जैसे बिहार में हुआ था। तो बिहार में जब बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस पास हो रहे थे तो राज्यसभा में डिबेट हुई थी। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स किया गया है सच एज इन GST बिल। ठीक है, राज्यसभा ने स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया इन केस ऑफ GST। एंड अपोजिशन इन राज्यसभा हैज़ लेड टू गवर्नमेंट टेकिंग बैक सम बिल्स और एटलीस्ट डाइल्यूटिंग देम। जैसे जो लैंड एक्विजिशन का बिल हुआ था वो राज्यसभा में बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था। फिर अटेंडेंस भी जो है वो काफ़ी बड़ी है, 78% अटेंडेंस रहा है 2020 में, और प्रोडक्टिविटी भी राज्यसभा की हायर रही है विद 84% प्रोडक्टिविटी इन 2020, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट रही है। फिर वे हेड क्या किया जा सकता है, तो अ कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए जिससे डिस्ट्रप्शंस और भी कम हो जाए राज्यसभा में। उसके बाद क्या है कि आप जर्मन मॉडल अडॉप्ट कर सकते हो, जहाँ पे जो एमपीज़ हैं वो अपने स्टेट की पोजीशन को अडॉप्ट करें रैदर देन टोइंग टू द पार्टी लाइंस, क्योंकि राज्यसभा में जो एमपीज़ हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जर्मनी में ऐसा ही होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है वैसा एमपीज़ को पोजीशन लेना पड़ता है रैदर देन देयर पार्टी।
फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स भी डिसाइडेड बाय अ कमिटी रादर देन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो है एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर को नॉमिनेट कर रहा है, तो ये गलत है, वो एक कमिटी द्वारा होना चाहिए। राज्यसभा शुड बी प्रोवाइडेड विथ इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टाफ, ठीक है, तो इससे क्या है, इनको डिटेल रिपोर्ट मिलेगी और ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। इंश्योर मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स इन राज्यसभा, तो एक बिल लाया जाए जिससे मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग का डेज का एक क्राइटेरिया बने। एंड डोमिसाइल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए जहाँ पे ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट शुड बी ब्रॉड बैक टू एंश्योर ट्रूली फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राज्यसभा, क्योंकि अभी क्या होता है, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसी स्टेट से लड़े। और फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, दस इज करेक्टली हाईलाइटेड राज्यसभा हैज एसेंशियली ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ टू रीशेप इंडियन डेमोक्रेसी प्रोसेस एंड हेंस हेल्प टू क्रिएट अ स्वस्थ राजनीति एंड सुरक्षित भारत। फिर हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो फ्यूचर में पूछा जा सकता है, वाई डिड इंडिया चूज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओवर प्रेसिडेंशियल वन, तो क्यों चुना गया, ये हमारी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, इसके अलावा लोगों की फैमिलियरिटी थी, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, डिक्टेटरशिप का हमेशा डर रहता है, इन कारणों से लाया गया था। ऑल्सो इज इट टाइम फॉर इंडिया टू शिफ्ट टूवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको ये बताना है कि क्या हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। पहले आपको प्रोज बताने रहेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, फिर आपको बताना पड़ेगा इश्यूज, और फिर आप वे फॉरवर्ड बता सकते हो कि अभी हमारा जो मॉडल है वो अच्छा है, बट उसे ही हम थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि डिबेट्स जो हैं वो कम होती है, तो डिसरप्शंस को कम किया जा सकता है, एक हेल्दी डिबेट को बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट में, उस तरीके से आपको वे फॉरवर्ड में लिखना रहेगा इसी क्वेश्चन में। बट आई वुड सजेस्ट कि आप यही बोलिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ज़्यादा अच्छा है इंडिया के लिए, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने भी यही बोला है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूट्स द मोस्ट टू द इंडियन डेमोक्रेसी रेदर देन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये हमारा आंसर है फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, सो दोज हु आर इन हिंदी कैन नोट इट डाउन। So a very thank you for this lecture and I wish you all the best for your examination. Thank you.